के लिए मैंने आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का एक संगठन है जो लगभग 170 देशों में फैला हुआ है। कितने देश में? 170 देश में यह फैला हुआ है। इसी के माध्यम से जो हम लोग है जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा मुख्य ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, वो हमारा यही है यूएनडीपी। समझिए ना, इसी यूएनडीपी के अंतर्गत आपका जेएसडीएम आता है, या फिर नाम सुनेंगे डीडीयू-जीकेवाई, पीएमजीकेवाई, बिरसा, सतत, एक्सल, मेगा, ये सभी इसके अंडर में ही आते हैं। ठीक है ना, ये पूरे 170 देशों में अपना काम चला रहा है। गरीब जितने भी देश में गरीब लोग हैं, वो वैसे बच्चे हैं जो कि सीख नहीं सकते, सेंटर जा नहीं सकते, वैसे बच्चों को सरकार की तरफ से पैसा देकर उनको मदद करवा रही है। ठीक है ना, वो कौन है? यूएनडीपी। समझ गए? कहता है यूएनडीपी विकास के लिए विश्व स्तरीय नेटवर्क है जो परिवर्तन लाता है और देश में ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ने का काम करता है। यूएनडीपी क्या है? एक विश्व लेवल पे एक ऐसा नेटवर्क फैला हुआ है, ऐसा नेटवर्क का जाल है जो कई देशों में या एक देश से दूसरे देश में ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ने का काम करता है, ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने का मौका मिल सके। आखिर ये देश के अंदर ज्ञान नहीं फैलाएगा, संसाधन नहीं देगा, तो लोगों के बीच में क्या होगा? अज्ञानता ही रहेगी। ज्ञान आएगा, लोग अपने जीवन को अच्छे बना सकते हैं? नहीं ना। आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? एक ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड है जिसको हम लोग हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं। कोई सिलाई सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है? अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रकार का व्यवसाय सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग के अंदर हुनर नहीं है, आप सभी लोग के अंदर एक न एक कलाकारी है। समझ गए ना? लेकिन आप उसको मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यूएनडीपी है जो कि गवर्नमेंट की मदद से, सरकार की मदद से आपको है जो वही चीज को आप लोगों को क्या कर रही है? सामने लाने की कोशिश कर रही है, आपके हुनर को निखारने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिलाई करने आप लोगों में से किसी को नहीं आता होगा पहले से। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत कपड़ा आप लोग नहीं सिलते होंगे, लेकिन उसी में आप लोग थोड़ा बहुत क्या कर रहा है? डेवलप करवा रहा है। ठीक है ना, डेवलप करा करके आपको एक स्किल दे रहा है, आपको एक कौशल दे रहा है और आपको किसी न किसी कंपनी में जॉब दिलाने का काम करता है। आप पूछेगा आखिरी सवाल आपसे कि यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ? तो एकदम हर किसी के जवान को होना चाहिए 22 नवंबर 1965, यानी कि 22 नवंबर 1965। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? आवाज थोड़ा नहीं आया पीछे से। यूएनडीपी का मुख्यालय? हाँ। यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? अच्छा। यूएनडीपी का अध्यक्ष कौन है? अजीम स्टेनर। कौन है? अजीम स्टेनर। समझ गए? यूएनडीपी सबको आया? कोई गड़बड़ नहीं। यूएनडीपी को केवल एक लाइन में याद रखिएगा कि यूएनडीपी एक ऐसी विदेशी संस्था है जो कि देश में कई देशों में घूम घूम कर ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का वितरण कर रही है, जिससे गरीब वर्ग के लोग हैं जो क्या करें? वहां पे प्रशिक्षण ले सके। समझ गए? कोई यहाँ तक डाउट नहीं ना? यहाँ के बाद नहीं ना बोलिए कुछ? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? जेएसडीएमएस। क्या है? जेएसडीएमएस। इसके में कोई सवाल है? पहले टॉपिक से पहले पूछ रहे हैं, कोई सवाल नहीं? अभी बहुत सवाल है, इसमें 4 सवाल। कितना सवाल है? 4 सवाल जो आप लोग के दिमाग से बाहर है, आप लोग कर नहीं सकते। 22 नवंबर 1965। ठीक है? जैसे पहला सवाल कि यूएनडीपी का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष। यूएनडीपी का मूल संस्था क्या है? इको एसोसी। ठीक है, मूल संस्था क्या है? इको एसोसी। अब इको एसोसी का पूरा नाम क्या होता है पता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र एवं हाँ एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हाँ बोलिए क्या बोले? एवं सामाजिक परिषद। मिटा दे इसको यूनिट, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। मिटा दीजिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हमने क्या बताया कि ये लोगों को संसाधन और क्या ज्ञान और अनुभवों से मदद करने का काम करता है। संसाधन से कब मदद करेगा? जब उसके पास आर्थिक रहेगा, उसके पास अपना खुद का इकोनॉमी रहेगा, तभी ना। तो ये क्या है? 170 देश को में फैला हुआ, मतलब 170 देशों से मिलकर यूनिटी का निर्माण हुआ है। अब आगे इसके बाद टॉपिक आप लोग का है डीएसओ। क्या है? डीएसओ। लेकिन उससे पहले यूएसओसी का स्थापना कब हुआ था ये भी डाल दीजिए। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। यानी कि यूएनडीपी से पहले